हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र तक थर्ड लेसन। हमने पहले भी पढ़ा है कि किस प्रकार से रेशे हमको पादपों से और जंतुओं से मिलते हैं, जिन्हें अपन पादप रेशे और जंतु रेशे के नाम से जानते हैं। जो रेशे हमको पादपों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पादप रेशे। और जो रेशे जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं। जंतुओं से जैसे कि अलग अलग प्रकार की भेड़, याक, ऊंट, रेशम, ये सब अलग अलग जंतुओं से प्राप्त होते हैं और ये सभी जंतु रेशे के नाम से जाने जाते हैं। ऊन के रेशे जैसे कि भेड़, याक, इनके बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम का जो आपने नाम सुना है कि रेशम का कपड़ा, रेशम के धागे होते हैं, वो किससे मिलते हैं? रेशम कीट जो होता है उसके कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। अब रेशम और ऊन किस प्रकार से प्राप्त की जाती है वो अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि फिर ऊन कैसे मिलती है, फिर हम उससे स्वेटर या कपड़े किस प्रकार से बनते हैं, उन्हें कैसे रंगा जाता है, साड़ियाँ, स्वेटर, शॉल किस प्रकार से बनते हैं, ये सभी चीज़ें अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा जांतव रेशे। जांतव रेशे यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे कि ऊन और रेशम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊन। अब ऊन आपने देखी होगी कि जो स्वेटर आप यूज़ करते हैं, स्वेटर, शॉल, कंबल, ये ऊन किससे मिलती है? तो ऊन हमें भेड़, बकरी, याक या अन्य कुछ जंतुओं से भी मिलती है। ऐसी जिनके जो जंतु होते हैं, ये भेड़, बकरी, याक आदि, इनके शरीर पर जो बाल होते हैं, ये बालों से ही इन ऊनों को प्राप्त किया जाता है और ये बाल इन जंतुओं के शरीर को ढके रहते हैं और इनकी जो मोटी परत होती है उस मोटी परत के कारण ये जंतु ठंड से बचाव होता है। जैसे अपन ने बाल हैं तो लेकिन अपने तो केवल सर पे बाल होते हैं, लेकिन इन जंतुओं के पूरे शरीर के ऊपर बाल होते हैं, जो कि ये बाल, इन बालों के बीच में वायु भर जाती है और वायु हमें क्या पता है कि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे कि इन जंतुओं का ठंड से बचाव होता है और ये बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और इन्हीं ऊन और रोएदार रेशों से ऊन प्राप्त की जाती है। अब अपन एक चीज़ से समझ सकते हैं, आप देखें अपने आसपास, आपने भेड़, बकरी इत्यादि देखी होगी कि किस प्रकार से भेड़ों के शरीर पर बाल होते हैं। अपने शरीर पर तो आपने बाहों पर, शरीर पर छोटे छोटे से बाल महसूस किए होंगे। तो भेड़ के शरीर में और अपने शरीर में आपको कुछ अंतर दिखाई देता है कि जो भेड़ के शरीर पे होते हैं वो बाल बड़े होते हैं, रोएदार होते हैं और हमारे छोटे छोटे से रोए होते हैं जो कि किसी यूज़ में नहीं आ सकते। लेकिन जो भेड़ों के या बकरियों के शरीर पर बाल होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दाढ़ी के सूखे बाल और त्वचा के निकट जो होते हैं तंतु रूपी मुलायम बाल। जो ये तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं इन्हीं से ऊन बनाई जाती है, जिसे अपन कार्तित ऊन या काती हुई ऊन के नाम से जानते हैं। इसी तंतु रूपी बाल से रेशे बनाए जाते हैं, ऊन बनाई जाती है। कुछ जो भेड़ें होती हैं उनकी जो विशेष नस्ल होती है उनके बाल बहुत मुलायम होते हैं। जैसे अलग अलग जंतुओं के होते हैं ना, किसी के कड़क बाल होते हैं, किसी के मुलायम होते हैं, तो कुछ विशेष जो प्रजातियों की जो भेड़ें होती हैं उनके बाल बहुत मुलायम होते हैं। तो जब जो भेड़ पालते हैं वो ऐसी विशेष भेड़ों का क्या करते हैं? चयन करते हैं, जिससे कि जो आगे भेड़ पैदा हो वो मुलायम बालों वाली भेड़ पैदा हो। इसलिए तंतु रूपी मुलायम बालों वाली विशेष गुणयुक्त जो भेड़ें होती हैं उनको उत्पन्न करने के लिए जनकों का विशेष रूप से चयन किया जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनसे प्रजनन करवाया जाता है, ताकि जो आगे भेड़ पैदा हो वो मुलायम ऊन देने वाली हो। और इस प्रकार का जो प्रजनन जो सेलेक्ट करके करवाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वर्णात्मक प्रजनन। यानी जो हमें चाहिए उसी प्रकार के रेशे, उसी प्रकार के बाल हमको प्राप्त होंगे, जिससे हम मनचाही ऊन बना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है? तो ऊन हमें प्राप्त करने वाला जंतु मैंने अभी आपको बताया किससे? भेड़ से, याक से, ऊंट से, लामा इत्यादि बहुत सारे जानवर हैं जिनसे ऊन प्राप्त हुई जाती है। हमारे देश के विभिन्न भागों के अंदर भेड़ों की बहुत सारी नस्लें पाई जाती है, जैसे कि
लोही, रामपुर, मुशायर, नाली, बखरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी आदि। तो इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार की भेड़ें पाई जाती है, तो केवल यही नहीं है कि ऊन भेड़ों से ही प्राप्त होती है, भेड़ के साथ साथ बाजार में मतलब याक के द्वारा, ऊँटों के द्वारा भी ऊन प्राप्त हो जाती है। सामान्य रूप से जो ऊन मिलती है अगर हम मार्केट में देखें तो वो भेड़ की ही ऊन होती है। अगर हम ठंडे प्रदेशों में जाएं तो वहाँ पर जो ऊन मिलती है, जैसे कि तिब्बत और लद्दाख के, हिमालय, कश्मीर आदि की बात करें तो वहाँ पर आपको याक की ऊन भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर याक ज़्यादा पाई जाती है, भेड़ें इत्यादि कम होती है। लेकिन तिब्बत वगैरह में याक ज़्यादा होता है तो वहाँ पर याक की ऊन भी मिलती है। दिखाई दे रहा है आपको चित्र में ये याक? इस प्रकार से याक होता है जो कि उसके बड़े बड़े बाल होते हैं और उन बालों से ऊन बनाई जाती है जो कि बहुत गर्म होती है। इसी प्रकार से बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। जो अंगोरा नस्ल की बकरियां होती है उनकी ऊन बहुत अच्छी होती है, जो कि जनरली जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। नीचे दिखाई दे रही है आपको अंगोरा बकरी। इस तरह की बकरी होती है जो कि विशेषकर जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। और इसकी, कश्मीरी बकरी की जो त्वचा होती है, इसके निकट बहुत मुलायम बाल होते हैं जिन्हें फर कहते हैं। और इनके जब बाल उतरते हैं उनसे इतनी मुलायम, इतना सॉफ्ट रेशा बनता है जिससे कि हम स्वेटर तो क्या, शॉलें बनाई जाती है जिन्हें हम पश्मीना शॉल के नाम से जानते हैं। और ये पश्मीना शॉल बहुत महंगी, बहुत कीमती होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है और गर्म भी बहुत होती है, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में वैसे भी बर्फ़ गिरती है, बहुत ठंड होती है। तो इनकी ऊन, जो इनकी निकलती है ऊन जिससे कि शॉलें बनाई जाती है, वो बहुत मुलायम और बहुत गर्म होती है। इसी के साथ साथ बकरी और याक के साथ साथ ऊँट के शरीर के जो बाल होते हैं उनका भी उपयोग हम ऊन बनाने में करते हैं। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे लामा और एल्पिका जो जंतु होते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, इनके शरीर के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। तो आपको अब क्या काम करना है, अभी आप घर पे ही हैं, आपके पास टाइम भी है, आप इन अलग अलग प्रकार के जंतुओं के चित्र इकट्ठे करेंगे और एक स्क्रैप बुक में या वाइट पेपर के ऊपर इन चित्रों को काट के चिपकाएंगे और साथ में लिखेंगे कि ये जंतु कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। तो ये एक तरह से आपके लिए काम भी हो गया और इस तरह आप इसको होमवर्क के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर आपको चित्र नहीं मिलते हैं तो आप अपनी नोटबुक के अंदर इन चित्रों को हाथ से बनाने की कोशिश कीजिए और हाथ से बनाइए। अब इसके बाद आते हैं रेशे से ऊन तक, कि जो अपन ने ये बाल उतारे जंतुओं के, इन जंतुओं से किस प्रकार से ऊन बनाई जाती है। हमें पता है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को इन विभिन्न प्रकार के जो भी कृषक जिस प्रकार से ऊन प्राप्त करता है, उन जंतुओं को क्या करता है, पालता है। तो जिस प्रकार से अगर हम भेड़ों से ऊन प्राप्त करनी है तो वो क्या करेंगे, भेड़ों को पालेंगे और फिर उनके बालों को काट कर उन्हें संधारित करते हैं, साफ करते हैं और फिर उनसे ऊन बनाई जाती है। अब ये किस प्रकार से प्रक्रम किया जाता है, किस प्रकार से ऊन बनाई जाती है, पाली जाती हैं भेड़ें, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ पालन की भेड़ों को किस प्रकार से पाला जाता है। यदि हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में, या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अगर कहीं भी गए हों, या आप तो अपने आसपास ही देखिए, आप क्योंकि अपन राजस्थान में रहते हैं, आपने देखा होगा कि भेड़ों के बड़े बड़े झुंड निकलते हैं, गडरिया उनको लेकर जाते हैं और तो वो एक साथ झुंड के पालते हैं ताकि उनको बहुत सारी ऊन मिल सके और वो बाज़ार में उनको बेचकर अपना गुजारा करते हैं। जो भेड़ होती है वो क्या होती है, शाकाहारी होती है और वो हमें पता है कि शाकाहारी जंतु केवल घास और पत्तियां खाते हैं और पादप ही खाते हैं। तो जो भेड़ें होती है वो मुख्य रूप से घास और पत्तियां ही पसंद करती हैं, वो खाती हैं। इनके साथ साथ जो भेड़ पालक होता है उन्हें इन घास और पत्तियों के साथ साथ दालें, मक्का,
ज्वार, खली, खली यानी जो तेल निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो लास्ट में पदार्थ बच जाता है, जैसे तिल का है या मूंगफली का है, उसे क्या कहते हैं? खली। ये सब खली और खनिज भी किनको खिलाते हैं? भेड़ों को, जिससे कि उन्हें गर्मी भी मिले और बालों की जो नस्ल हो वो क्या हो? अच्छी हो। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा भी खिलाते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश के अनेक अलग अलग भागों के अंदर भेड़ों को पाला जाता है और अलग अलग स्थान पर लोग बाग उनको पाल के और अपना जीवन यापन करते हैं। फिर जब अलग अलग भागों के अंदर हमारे देश में जो भेड़ों को पाला जाता है, उनसे किस किस प्रकार की ऊन प्राप्त होती है, वो उनके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भेड़ों की विभिन्न नस्लें हैं, उनके शरीर पर जो बाल घनी परत होती है, जिससे उनसे बड़ी उत्तम गुणवत्ता की जो ऊन प्राप्त होती है, उसको हम किससे प्राप्त करते हैं? ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उन्हें उत्पन्न किया जाता है, जिसमें वर्णात्मक प्रजनन के अंदर एक भेड़ तो सामान्य भी हो सकती है और जो दूसरी भेड़ होगी वो अच्छी नस्ल की भेड़ होती है, ताकि जो उनसे नया संतति पैदा हो, उससे हमें बहुत अच्छी किस्म के बाल यानी कि ऊन की प्राप्ति हो सके। जब बालों की जो भेड़ पालते हैं, उसके शरीर के बाल अच्छे घने हो जाते हैं, घने बड़े हो जाते हैं, तो ऊन प्राप्त करने वाले जो पालक होते हैं वो क्या करते हैं? उनके बालों को काट लेते हैं और फिर विभिन्न प्रक्रमों से होती हुई ऊन का निर्माण किया जाता है। अब अपन उसमें से कुछ हमारे भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की कौन कौन सी भेड़ें पाई जाती है और उनसे किस प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लोही नस्ल की भेड़ है वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है और इनकी जो ऊन होती है वो अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन होती है। रामपुर बुशायर नामक जो भेड़ है वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इसकी जो ऊन होती है वो भूरे रंग की ऊन होती है। फिर इसके बाद जो नाली यानी नली नाम की जो भेड़ है, भेड़ की नस्ल है, वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि में पाई जाती है और इससे गलीचे बनाए जाते हैं। इनसे जो ऊन बनती है उससे क्या बनाए जाते हैं? गलीचे। आपने देखे होंगे कि डेकोरेशन में या ज़मीन पे बिछाने के लिए बड़े बड़े गलीचे जो बनाए जाते हैं बिछाने के लिए, सामान्य रूप से जिसे आप दरी बोलते हैं, वो दरी नहीं, सुंदर सुंदर जो गलीचे होते हैं, वो गलीचे बनाने के लिए इस नाली नस्ल की भेड़ का काम ऊन बालों का यूज़ किया जाता है। फिर आती है बाखरवाल जो नस्ल होती है, वो बाखरवाल नस्ल जम्मू और कश्मीर के अंदर पाई जाती है और इनकी जो ऊन होती है उसका उपयोग ऊनी शालों के लिए किया जाता है। फिर जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है वो जनरली गुजरात के अंदर पाई जाती है और मोटी और इसकी मोटी ऊन होती है, रुक्ष सूखी ऊन होती है। मतलब इसमें अगर अपन इसका स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी चुभन होती है, मोटी ऊन होती है। फिर इसी प्रकार से जो पाटनवाड़ी भेड़ होती है वो भेड़ गुजरात में मुख्य रूप से पाई जाती है और वो जनरली अपनी हौजरी के लिए जो ऊन होती है, यानी जो पतले बनियान वगैरह आज आजकल आपने देखे हैं कि बनियान या अपन जो इनर वियर्स यूज़ करते हैं, गरम इनर वियर यूज़ करते हैं, उनके लिए ये ऊन, इन भेड़ों की ऊन उपयोग में ली जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि अलग अलग प्रकार की जो भेड़ें हैं, अलग अलग नस्लों की जो भेड़ें हैं, उनसे हम विभिन्न प्रकार की ऊन प्राप्त करते हैं और लगभग हमारे देश के अधिकांश राज्यों के अंदर ये भेड़ें पाई जाती है और इनसे विभिन्न प्रकार की ऊन प्राप्त करते हैं। अब ये जो ऊन हमने प्राप्त की, उनसे किस प्रकार से रेशे या ऊन का निर्माण किया जाता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।